नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि वैकुंठ चतुर्थी के दिन दीपदान कैसे करें। आप सभी को वैकुंठ चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री शिव की भी पूजा की जाती है। शिव महापुराण के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्पित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान श्री हरि कमल के पुष्पों की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब मिलता। ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्वर्ण कमल गायब कर दिया। ऐसे में श्री हरि विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आँख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया, जिससे भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री हरि नारायण की केवल आँख ही वापस नहीं दी, बल्कि उन्हें प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दे दिया। ऐसा माना गया है कि सुदर्शन चक्र 100 सूर्यों की तेज के बराबर है। सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण किए रखते हैं। वैकुंठ चतुर्थी को हरि हर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वैकुंठ चतुर्थी की रात को भगवान शिव भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं और उन्हें फिर सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चतुर्माह के समय भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों की रक्षा करने का सारा भगवान श्री शिव को सौंपा था। तो ऐसे में चतुर्थी तिथि को निश्चित काल के मुहूर्त में भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। इस दिन दीप दान जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2024 में वैकुंठ चतुर्थी कब है, इस दिन पूजा का और दीप दान करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है, और इसके साथ आप यह भी जानेंगे कि इस दिन दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए, और यदि आपने व्रत रखा है तो कब और कैसे खोलना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करने से आज के दिन का पुण्य प्राप्त होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। साल 2024 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को 2024 में 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्थी मनाई जाएगी। यदि आपने उपवास रखा है तो इस दिन सुबह से लेकर रात को तक उपवास रखा जाता है। वैकुंठ तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:43 पर और समाप्त होगी 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर। पूजा का मुहूर्त 14 नवंबर 11:39 बजे से शुरू होगा और 15 नवंबर 12:32 पर समाप्त होगा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए निषिद्ध काल का मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो इस समय आप भगवान शिव की पूजा करें। इसी समय आप भगवान शिव को, यदि आपके पास लाल कमल के पुष्प है तो वह अर्पित कर सकते हैं। इस समय की गई पूजा को भगवान श्री
श्री हरि विष्णु जी अवश्य स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो जो भी शिव मुहूर्त आपको बताए गए हैं, आप उस समय में भी भगवान की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि 14वीं तिथि होती है। इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प लिया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखा जाता है और रात के समय भगवान विष्णु जी और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भी भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। आज के दिन भगवान का पूजन करना बहुत उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वारों को आज के दिन खुला रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य मिलता है। पुराणों के अनुसार दिन किए गए दान और जप आदि 14 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग पूरे कार्तिक माह स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उनको भी चतुर्थी तिथि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों की दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप इन्हीं 2 मालाओं से कर सकते हैं। 108 बार किसी भी मंत्र का जाप आपको करना है। आज के दिन शाम को तारों की छांव में तालाब नदी के किनारे पर 14 दीपक जलाने चाहिए और इसी के साथ आप अपने घर भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आसपास नदी तालाब में जाकर आप दीपदान करें तो आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक चौमुखा दीपक अवश्य लगाएं। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बहुत बहते हुए जल में यदि आप दीपदान कर सकते हैं तो बहते हुए जल में आपको दीपदान करना चाहिए। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु जी को भोग में आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, लेकिन भगवान शिव को तुलसी दल भूनकर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है, वह बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को अवश्य जाता है। इस दिन श्री हरि मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वह रात को निषेध काल के शुभ मुहूर्त के समय की जाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है। आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आज के दिन आप मखाने की खीर, हलवे का भोग, सूखे मेवे की मौसमी फल वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को आप आंवला अर्पित कर सकते हैं और आज के दिन माँ लक्ष्मी जी और माँ पार्वती जी की भी पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय और व्रत रखने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा ज़रूर कीजिएगा। पूजा के अंत में यदि हम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो अगर हमसे कोई गलती भी हुई होती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता।
अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, विवाह को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर या किसी भी तरह की कोई पारिवारिक समस्या जिसका निवारण आज के दिन आप भगवान से चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुखा घी का दीपक आसपास अपने घर के शिव मंदिर में जाकर आपको जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वे भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दीपदान आपको चौमुखी दिए से करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि दान में कौन कौन सी वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्न दान सबसे महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप गरीब लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और आप खीर का दान इस दिन अवश्य करें। दूध, घी, गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। जो भी लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा असहाय हैं। जो लोग सक्षम नहीं होते, उनके घर में आज के दिन आप दीपदान करने की सामग्री आपको ज़रूर दान में देनी चाहिए और गर्म वस्त्रों का भी दान आप लोग कर सकते हैं। भगवान ऐसे भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होते हैं जो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। आज चतुर्थी तिथि को व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। भूल से भी इस दिन आपको मांस आहार, तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं भी रखा है, तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम जरूर करनी चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए। 14 दीपक जलाने चाहिए, या तो मंदिर में या यहाँ भी मैं आपको बताया है कि आपको दीपक अवश्य जलाने चाहिए। आपको उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी के नाम से और दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम से दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई याचक आया है तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। तो ये थी आज की वैकुंठ चतुर्थी से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।